हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। मैं हूं जानकी, जैसे हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के लगभग 6:30 पौने 7 बजे से। तो आज मैं करने वाली हूं अपने छत की सफाई, जिसमें कि मेरे काफ़ी पेड़ हैं जो सूखे पड़े हुए हैं। तो इन पौधों में से काफ़ी दिन से एक पौधा जो है वो सूखा था, तो मैं सोच रही थी आपसे कि इसको ठीक करूं और इसका जो मिट्टी है उसको निकाल के वो दूसरा गमला जो मैं उसमें पौधा लगाऊंगी तो उसमें काम आ जाएगी कर। तो ये बाल्टी में लगा हुआ था काफ़ी दिन से। मैं सोच रही थी इसको निकाल के जो है मैं निकालूं और उसके बाद जो है इसकी मिट्टी भी निकाल दूं, ताकि जो मिट्टी है ना वो काम आ जाएगी दूसरे गमले के लिए। तो काफ़ी दिक्कत कर रहा था मुझे। तो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मैंने इसकी मिट्टी झाड़ी और कहते हैं गमला जो वो बाल्टी में लगाया हुआ था पौधा, तो उसमें से बड़ी मुश्किल से निकाला और उसके बाद से बड़ी मुश्किल से इसकी मिट्टी झाड़ी। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इसी में और होते होते रात भी होने लग गई थी। तो बड़ी मुश्किल से इसकी मिट्टी वगैरह निकाली मैंने झाड़ के। और जो पौधा था ना वो काफ़ी दिन से सूख रहा था। मैंने ऐसे सुखा के भी सुखा दिया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था नहीं। रबर प्लांट जो होता है वही था, उसी का पौधा था ये। तो ये पौधा ना बहुत लंबा हो गया था, बिल्कुल बेकार सा लग रहा था, खाली डंडी डंडी सी हो गई थी इसकी। तो मैंने डंडा काट दिया था। उसके बाद मैं सोची थी इसमें नई कलियाँ आएंगी तो थोड़ा सा ये मतलब इसकी चौड़ाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पौधा बिल्कुल ही बेकार सा लग रहा था। तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है इसको रखने का, तो इसीलिए ये सूख गया था। तो एक टाइम था ना मेरी छत में इतने सारे पौधे लगे हुए थे, किस्म किस्म के पौधे लगाए थे मैंने। कितनी प्रकार की मैं सब्जियां उगाती थी छत में, और अदरक होता था, लहसुन होता था, और हरी सब्जियां होती थी, गडरे पिनालू होते थे। और आज का टाइम है मेरी छत में कुछ भी नहीं है। और इतने बड़े बड़े नींबू जो लगते थे। और आज के टाइम पर ना बंदरों ने मेरे छत में कुछ भी नहीं रखा भाई, सारा कुछ चौपट कर दिया है बंदरों ने। तो पहले इतने सारे बंदर नहीं आते थे और इक्का दुक्का आते थे, लेकिन वो इतना नुकसान नहीं करते थे। अब जो है ना बंदरों का झुंड ही झुंड आने लग गया है। वो नहीं भी खाएंगे ना तो भी जो है वो तोड़ फोड़ के या गिरा के ऐसे करके चले जाते हैं। पहले से बंदर नींबू नहीं खाते थे, आजकल वो क्या कर रहे हैं, नींबू को तोड़ते हैं और बीच में से उसको फाड़ के ऐसे ही फेंक जाते हैं। तो मन ही नहीं कर रहा है कि कुछ लगाओ, इतनी सारी मेहनत करो उसके बाद बंदर कुछ भी नहीं रखते हैं। तो ऐसे में मन नहीं करता है लगाने का। तो मैंने धीरे धीरे सारे गमले हटा दिए हैं छत से। और पहले थर्माकोल की बहुत सारी पेटियां रखी थी, उसमें मैंने अदरक और लहसुन, हरी सब्जियां वगैरह उगाती थी और हल्दी भी उगाती थी। काफ़ी मतलब बहुत कुछ होता था छत में। तो इस टाइम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बंदरों ने वो सारी थर्माकोल की पेटियां तोड़ दी थी। उसके बाद फिर घर में हमने डॉगीज रख लिए। उनने बहुत सारा मतलब ऐसे ही आतंक फैलाते हैं वो भी, और बिल्लू भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, जिसकी वजह से ना सब कुछ नष्ट हो गया है। तो एक पेड़ और है मेरा, ये इसका नाम तो भी मैं भूल गई, पता नहीं है कि नहीं, पता नहीं। ये भी इतना लंबा डंडा सा हो गया है, इसको भी मैं सोच रही हूँ कि हटा ही दूँ करके। और घास इतनी हो जाती है और थोड़ी भी हवा होती है ना तो ये गिर जाता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान मतलब इसकी वजह से दिमाग ख़राब होता है। और इतना बढ़िया गमला लेके आई थी मैं, इसको 1000 का गमला लाई थी इसको। तो ये गमला भी जो ना है पूरा टूट गया है गिरने से। तो लगभग गमलों की सारी सफाई हो ही चुकी थी। तो उसके बाद काफ़ी मिट्टी जो हो गई थी छत में, तो सारी मिट्टी मैंने झाड़ के इसको उठाया। साथ में मेरी खुशी ने भी मेरी हेल्प करी। और उसके बाद फिर हमने अपनी छत भी धोई और ये मिट्टी उठा के मैंने जो नया गमला लगाऊंगी तो उसमें नया पौधा लगाऊंगी तो मिट्टी उसमें काम आ जाएगी करके सारी मिट्टी उठा दी थी। और प्लस जो पेड़ था सूखा हुआ वो साइड में रख दिया, ताकि सुबह जो वो आती है ना कूड़े की गाड़ी आती है, तो काम करते करते रात कब हो गई पता ही नहीं चला। और काम में ही इतनी मस्त हो गई, मगन हो गई ना मैं। ऐसा लग रहा था कि मतलब शाम के टाइम पे अच्छा लगता है। और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। और ये व्लॉग जो मैं आप देख रहे हो ये काफ़ी दिन से मतलब था मेरा बनाया हुआ वीडियोस, तो वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला। इस वजह से जो है ये पड़ा ही रह गया है। और तो मैंने आज इसको एडिट करके तो डाल फाइनली दिया। दोस्तों संध्या हो चुकी है और मेरी भी छत साफ़ हो गई है पूरी अच्छे तरीके से। और कैमरे भी हमारे जल चुके हैं क्योंकि अंधेरा हो चुका है। और हमने छत भी पूरी अच्छे से क्लीन कर दी है और संध्या हो गई है। देखो साफ़ करते करते संध्या भी हो चुकी है, लेकिन छत जो है अच्छे से साफ़ हो गई। और साथ साथ ही हमने छत की धुलाई भी कर दी, क्योंकि ना बहुत सारी मिट्टी हो गई थी यहाँ पर, तो उसकी धुलाई भी हो गई है। अब मेरे को एक दिन इसकी करना है, इसको फेंकना है मेरे को। तो फाइनली दोस्तों छत की क्लीनिंग हो चुकी है बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी हो गई थी, वो भी हमने धुलाई भी कर दी है। और 2 डस्टबिन भर गए हैं, एक ये भर गया है, एक वो भर गया है। अब थोड़ा सा पेड़ों में पानी डालती हूँ, वो भी सफाई पेड़ों में पानी डालती हूँ क्योंकि ये भी सूख रखे हैं। तो छत की सफाई करते करते संध्या कब हो गई पता ही नहीं चला। ये देखिए संध्या हो गई है। और आजकल ना पहाड़ियाँ थोड़ा साफ दिखने लग गई हैं, क्योंकि धुआं जो है वो छटने लग गया है। लेकिन गर्मी ना इस धुएं ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। जो
जंगलों में जो आग लगी थी ना, उसने गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। बहुत गलत बात है, जो लोग ऐसे जंगलों में आग लगाते हैं ना, उन लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत गलत करते हैं। कई सारे जीव जंतु को आप लोग मारते हैं। जंगलों में छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बड़ी गलत बात है। और साथ में गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही चल रहा है। अब हम करते हैं नीचे जाके संध्या पूजा, और साथ में हमारा कैमरा भी जल गया है, और साथ में कैमरा भी जला है और चाँद भी आ गया। तो चाँद और कैमरा एक जैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक चाँद ऊपर है और एक चाँद नीचे है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और नए चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।